काबुल से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज सिक्योरिटी खबर। तालिबान हुकूमत के खिलाफ सरगर्म अफगान मुकावमत के अहम ग्रुप अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट ने दारुल हुकूमत काबुल के मिलिट्री एयरफील्ड पर शदीद रॉकेट हमले करने का दावा किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद तालिबान एहलकारों की हलाकत और फौजी तंसीबात को भारी नुकसान पहुंचने की तलात हैं। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में तस्दीक की है कि उनके गोरिल्ला जंगजू ने जुमेरात 6 अगस्त 2026 की रात तकरीबन 8:30 बजे काबुल के मिलिट्री एयरफील्ड को निशाना बनाया। ये मिलिट्री एयरफील्ड सिविलियन इंटरनेशनल रिपोर्ट से मुत्तसिल है, जिसे तालिबान अस्करी नकलो हमल और लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। AFF के मुताबिक रॉकेट हमलों में एयरबेस की फौरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा और कई तालिबान एहलकार हलाक और जख्मी हुए। तहम आजाद ज़राए से हलाकतों की हतमी तादाद की तस्दीक नहीं हो सकी, जबकि तालिबान हकाम ने हस्बे रिवायत इस पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट ने इस हमले को सूबे बदख्शान में जारी शदीद लड़ाई से जोड़ा। AFF के ज़राए के मुताबिक जिला ज़ेबक में पेदर पे नाकामियों के बाद तालिबान काबुल, कंधार और बलख के एयरफील्ड को इस्तेमाल करते हुए मुल्की और गैर मुल्की जंगजुओं को एयरलिफ्ट करके बदख्शान मुंतकिल कर रही हैं। इस रॉकेट हमले का बुनियादी मकसद दारुल हुकूमत से भेजी जाने वाली तालिबान के अस्करी कमक और सप्लाई लाइन को काटना है। वाज़ेह रहे कि यह हमला तालिबान के खिलाफ एंटी तालिबान मुकावमत की तेज होती कार्रवाइयों का तसलसल है। इससे कबल कंदोज मिलिट्री एयरपोर्ट पर भी ऐसे ही रॉकेट हमला किया गया था, जहां तालिबान के हेलीकॉप्टर्स और जंगजुओं के इज्तिमा को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा काबुल हमले से 24 घंटे कबल सूबा बदख्शान के जिला ज़ेबक में जमीन पर होने वाली झड़पों में AFF ने 5 तालिबान एहलकारों को हलाक और 11 को जख्मी करने का दावा किया था। इन पेदर पे हमलों ने तालिबान कंट्रोल के 5 साल मुकम्मल होने पर उनके सिक्योरिटी दावों पर संगीन सवालात खड़े कर दिए।